करें। राम रहीम को आपने पैरोल पर क्यों छोड़ा है? क्योंकि चुनाव है। बलात्कारियों को क्यों छोड़ा गया मिशन पे? क्योंकि चुनाव है। क्या करेंगे हम लोग ये चुनाव जीतकर? आप हिंदुस्तान की लड़कियों की आंख में आप डाल सकते हैं? जब आप निर्भया के लिए लड़ते थे ना, तब मैं पत्रकार थी और मुझे फक्र होता था कि मेरा देश निर्भया के लिए लड़ने को तैयार है। आज मेरे देश के सार्वजनिक जीवन में रहते हुए लोग, मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे देश के गृह मंत्री, पार्टियां चुप बैठी हैं अपने घरों में क्योंकि उस लड़की गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ। मैं स्तब्ध हूं लेकिन कि ये वाटर बाउंड्री बना रहे हैं। हम इतिहास खोजेंगे या आज की लड़की को इंसाफ देंगे? तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया ने थो डाला सुधांशु। डिबेट में सुधांशु को बहुत बुरी तरह से थो डाला है सुप्रिया जी ने। लड़कियों के साथ जो गलत काम हुआ है इस बारे में डिबेट हुआ था। इस डिबेट में बहुत ही गंदी तरह से सुधांशु जी को इंसल्ट किया गया और बीजेपी के औकात बता दिया कांग्रेस वालों ने। बीजेपी के दलाल ओम कश्यप ने एक बार भी नहीं टोका सुधांशु जी को। फिर भी कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया जी ने अंजना ओम कश्यप और सुधांशु जी को इस हल्ला बोल एपिसोड में हारा डाला आज तक के चैनल पर। अगर आप लोग सुप्रिया जी के इस बात पर सहमत हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर। देखिए आगे वीडियो। फिर जवाब देंगे, बोलिए। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी और शशि थरूर के बीच के प्रायोजित मल्ल युद्ध की प्रतियोगिता का पटाक्षेप हो गया। कोई बात नहीं, यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला था। वो जो भी तय करना हो, उन्होंने पहले एक अभिनव प्रयोग किया था कि रिमोट से सरकार चलाई थी, अब रिमोट से संगठन चलेगा। कोई समस्या की बात नहीं है। हाँ, एक जरूर बड़ा परिवर्तन आया, इसको मैं एक सकारात्मक भी मानता हूं कि 21वीं सदी का सूरज निकलने के बाद पहली बार गांधी परिवार को विवश होकर अध्यक्ष पद से हटना पड़ा। यह उसी प्रक्रिया का एक चरण है। आप कह रहे हैं मजबूर होकर करना पड़ा। किसने मजबूर किया सर? इससे पहले कि मैं सुप्रिया जी, किसने मजबूर किया? अंजना जी, अंजना जी, एक बात तो है, आपका एक साधुवाद देती हूँ। कभी कभी दिन में आप थक जाते हैं, एंटरटेनमेंट खूब रहता है। आज सुधांशु जी ने डिसाइड किया कि वो एंटरटेनमेंट करेंगे। ये देख, मतलब हमारे अध्यक्ष के चुनाव के लिए भी श्रेय मोदी जी को दिया जाएगा। ये तो भाई गजब है। अभी जवाब दो। एक शोषित वंचित समाज का व्यक्ति अध्यक्ष बना, इसका मुझे बहुत फक्र है, बहुत गर्व है। लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना चाहती हूं, और क्योंकि थोड़ा आज अच्छा माहौल है, थोड़ा अच्छे सवाल पूछ लूं। आज मैं मैसूर पाक और काजू कतली खाकर आई यहां पर खड़गे साहब के, हम लोग गए थे मिलने के लिए। कभी तो सुधांशु जी भी वो मीठा खाएं जब इनके आज कोई चुनाव जीते। कभी तो उंगली पर ये वोट का, अपने मताधिकार के उपयोग का निशान सुधांशु जी के भी हाथ पर हो। चुनाव की परंपरा रही है। सोनिया गांधी ने भी चुनाव लड़ा है इस पार्टी में, और जितेंद्र प्रसाद जी के खिलाफ लड़ा, जो बाद में मैं कोई गांव से आया हूं क्या? उनके पॉलिटिकल एडवाइजर बने रहे। लेकिन मैं फिर से एक बात कहूंगी, हाँ सर्वसम्मति से चुनाव बीच में हुआ, अब फिर हो गया चुनाव, इसमें कोई बड़ी बात। ये पिक्चर है, एक हाथ है अमित शाह जी का, किसकी बाह पकड़ रहा है? जेपी नड्डा जी की। अमित शाह जी जेपी नड्डा जी को खींचकर रास्ते से बाहर कर रहे थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है कि वो कहीं फोटो फ्रेम में प्रधानमंत्री और उनके ना आ जाए। ये वीडियो सर्वविदित है, सबने देखा है, गूगल पर जाकर डालिएगा, अमित शाह पुलिंग नड्डा हैंड, ये आ जाए। कर रहे हैं मोदी जी को। परेड चल रही थी, अकेले कैमरा चलना था। डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं, उनको बोला गया चुपचाप यहाँ से खिसक लीजिए, कैमरे पर ध्यान बटना नहीं चाहिए। ये हम कब कह रहे हैं? हमें तो इनकी तरह नहीं। कांग्रेस में सबके बारे में कहते हैं कि वो लिखा हुआ पढ़ते हैं, सब कुछ पता है। अरे सुधांशु जी, आप तो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में सब सोनिया जी हो, राहुल हो, सब आप कहते हैं कि लिखा हुआ पढ़ते हैं। नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ ना, अब तो ये साबित हो गया ना, स्थिति में आए हैं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, किसी कारण से आप इस पे आपको विचार करना चाहिए। वीडियो फोटो चलता रहेगा, एक बार इस पर जवाब दीजिए। अरे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ? मैंने जवाब तो दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के राहुल गांधी ने फाड़ा था ना अध्यादेश मनमोहन सिंह जी का, तब वो क्या थे? उसका जवाब मैं दूंगी। पहले मुझे ये जवाब दे दें कि नड्डा जी किसके आदेश पर काम करते हैं? शाबाश। इस सरकार के सारे मंत्री किसके आदेश पर काम करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर जब टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलती है तो ये क्यों कहती है मेरे बस में कुछ नहीं है, सामने साउथ ब्लॉक चले जाइए? सारे मंत्री ये क्यों कहते हैं भाई फाइल वहां से वापस आ जाने दीजिए? मजा नहीं आ रहा है। किसका आदेश चलता है? एक आदमी का। और उस एक आदमी का आदेश चलने का नतीजा है कि रुपया 83 के पार कर गया। वाह मोदी जी वाह, शुक्रिया, थैंक यू मोदी जी। नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। आप सबसे खराब प्रधानमंत्री नहीं है, बाकी आपसे बेहतर थे। ऐसे ही बातें करती है निर्मला जी। अच्छा है, और बोलिए। देश को दिखना चाहिए कि कैसे दुनिया का जो सबसे सशक्त लोकतंत्र कहा जाता है
दुनिया की जो अपने आप को सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहती है, और अब मैं बहुत पते की बात करने जा रही हूं, तेरा तो गेम बजाना पड़े। भारतीय जनता पार्टी की असलियत खोलने जा रही हूं। गुजरात में एक औरत के घर के 14 लोगों की हत्या और गैंगरेप होता है। एक ऐसे बच्चे की हत्या कर दी जाती है जो 2 दिन पहले जन्मा था, उसका नाम तक नहीं था, सीबीआई रिकॉर्ड्स में उसका नाम अज्ञात शिशु रखा गया। जवाब दो। 3 साल की बच्ची का सिर पटक के फोड़ दिया जाता है और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। और ऐसे दरिंदों की रिहाई अमित शाह के इशारों पर होती है, उनकी स्वीकृति से होती है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? ऐसे संस्कारी लोगों को, जिनको आप संस्कारी बुला के कानून के पीछे चिपते हैं, जब वो पैरोल पे बाहर आते हैं 2020 पर, तो एक औरत का यौन शोषण कर देते हैं। ऐसे संस्कारियों को की जरूरत है आपको चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव जीतने के लिए। अरे क्या लानत है ऐसे चुनाव पर और लानत है ऐसी पार्टी पर। हम आज कांग्रेस में हैं और एक ही अकेला दल है, ये मैं आम आदमी पार्टी के लिए भी कहती हूं और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहती हूं, एक अकेला राजनीतिक दल है जो सीना ठोक कर और खड़े होकर कह रहा है उस लड़की का के साथ न्याय होना चाहिए, को रोटी खिलाएंगे। दरिंदों के साथ खड़े हुए लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए और ये दरिंदों के साथ खड़ी हुई पार्टी है। आपको लगता है कि चुना हुआ प्रधानमंत्री इस दरिंदगी पर चुप रहेगा और हम भी चुप बैठ जाएंगे? मैं तो सवाल उठाऊंगी और सीना ठोक के उठाऊंगी और किसी से डरती नहीं हूं सवाल उठाने में, कोई कितना भी फोन करके डरा ले, मैं डरती नहीं हूं। हाँ भाई हाँ। मैं आज भी पूछती हूं, जो गुजरात में हुआ वो गलत हुआ। प्रधानमंत्री की साख पर कालिक पोती गई है, प्रधानमंत्री को उस पर बोलना चाहिए। अमित शाह जी, मैं चुप नहीं रह जाती हूं। आपकी जानकारी करो, आपके साथ अब मैंने तमामों शो कर लिया, आप जानती हैं मैं किसी सवाल से नहीं भागती हूं। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, क्योंकि जवाब प्रिपेयर करके आती हूं और जवाब देना आता है। मैं चूज करती हूं कि क्या बात मैं कहना चाहती हूं और क्या बात व्यूअर्स को सुननी चाहिए, क्योंकि आधे आधे 5-5 घंटे, 1 घंटे लाइव दिखाया जाता है प्रधानमंत्री का, लेकिन एक शब्द नहीं पूछा जाता कि वो चुप क्यों है। अगर मोदी शाह से सवाल पूछ सके, अभी जवाब दो। आप कह रहे हैं नहीं, मनमोहन ऐसे सिंह क्यों कर रहे थे? काम कर अगर रहे हैं। राहुल गांधी एज अ सिटीजन एंड एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अगर उनको लगा उनकी सरकार ने कुछ गलत किया है, तो इतनी नैतिकता थी उनके अंदर कि उन्होंने सवाल पूछने की हिमाकत और हिम्मत दिखाई, ये हुई ना बात। और उसका प्रतिकार किया। क्या आज सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा के सांसद हैं, प्रवक्ता हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या ये आज आंख में आंख डालकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह से पूछ सकते हैं कि क्यों इतनी अराजकता है? जिस कुर्सी पर कभी सरदार पटेल बैठते थे, वहां पर गिरोह किसका? हत्यारों को संरक्षण और बलात्कारियों को संरक्षण देने वालों का हो गया। कि उसके ससुर ने उसके साथ बलात्कार किया, उसके बाद उसको यह फतवा मिला कि वो अपने ससुर की पत्नी और अपने भाई, अपने पति की मां हो गई। शर्म नहीं आई? आप उसका समर्थन करती रही, क्यों नहीं बोला? बोलिए, इससे बड़ा मजाक हो सकता है कि किसी औरत के साथ बलात्कार हो जाए, उसके बाद उस बलात्कार में बलात्कारी को सजा तो छोड़िए, अपने पति की मां हो जाए। चूतिया बनाया तुमको। बहुत जोश आ रहा था ना। बोलिए, गिरजा टिक्कू के साथ न सिर्फ सामूहिक बलात्कार हुआ, आरएस से काट दिया गया। बताइए, जिस समय कश्मीरी पंडितों के साथ क्या गया, हलिफ कलिफ कलिफ, यानी 1576 दिन, मतलब लगभग 4 साल से ज्यादा के वक्त के लिए वो बाहर रहा। अब सवाल यह है कि जिसको माना जाता है कि वो जो पूरा पीरियड है, प्रिजनर इज ट्रीटेड एज रेमिशन ऑफ हिज सेंटेंस, अब उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि इन लोगों को बाहर कर दिया गया है। दिखाइए तो प्लीज। जिस तरह का जघन्य अपराध था, कुछ तो ये तो 14 साल जेल में रह के आए, उसमें आप कह रही हैं इतने दिन पैरोल पे रहे, उसके बलात्कारी को सजा के बजाय समर्थन मिला इनका। हाँ ठीक है, अब तुम अपने पति की मां हो गई और चुप। तुम गांडू हो, तुम जी, मुझे गुस्से से ज्यादा दुख हो रहा है, और दुख इस बात का है कि सुधांशु त्रिवेदी जी जैसे लोग आज हमारे सार्वजनिक जीवन में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बने बैठे हैं, और मुझे बहुत दुख है इस बात का। और दुख इसलिए है क्योंकि मैं बिना तथ्यों के बात नहीं करती हूं। तूने चोरी किया। जब मैंने मितेश चिमनालाल भट्ट का नाम लिया तो मैंने ये बताया कि जून 2020 में जब वो पैरोल पर बाहर था, उसने एक औरत का यौन शोषण किया, उसका ट्रायल पेंडिंग है, उसको भी संस्कारी और रिफॉर्मिस्ट बनाकर छोड़ दिया गया। उस बात के लिए हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यहां पर बैठकर कह रहे हैं कि वो तो 14 साल की सजा काट कर आए हैं। चुप, बिल्कुल चुप। 14 साल का वनवास काट कर आए हैं। अगर आप दुष्कर्म सुन लीजिएगा ना, मां का, बहनों का, फूफियों का, बुआओं का, बुआ की लड़की का, एक ऐसी लड़की का गैंगरेप और हत्या जिसने 2 दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया था, अज्ञात 2 दिन छोटे बच्चे की हत्या, आपके रोंगटे नहीं खड़े हो जाते हैं? आप व्हाट अबाउट करिएगा मुझसे। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।